हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले हैं। आप प्रीवियस ईयर अगर पहले पेपर दे चुके हैं तो आपको पता ही चल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद हम आज ये लास्ट है सेशन नंबर सिस्टम का, इसके बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी कि नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान से समझिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आ चुका है, क्वेश्चन दिख रहा है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 और इस तरह से नंबर कहाँ जा रहा है 100 की पावर 100 तक। तो आपको बताना है यहाँ पर कि जो ज़ीरो की संख्या होगी वो कितनी होगी, यानी कि मुझे अगर ज़ीरो की संख्या यहाँ पर निकालनी है तो हम ज़ीरो की संख्या कितनी निकालेंगे वो आपको बताना है। तो पहली चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर जैसे ऑड नंबर आते हैं, ऑड मतलब क्या होता है, ऑड मतलब होता है विषम संख्या। जब हम किसकी बात करेंगे, ऑड नंबर की बात करेंगे यानी विषम संख्या की, तो वहाँ पर एक भी ज़ीरो नहीं बनेंगे। जीरो कब बनेंगे, जब 2 और 5 का प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 2 भी है और कहीं ना कहीं आगे 5 भी आएगा, यानी ज़ीरो तो आएंगे, लेकिन कितने ज़ीरो आएंगे ये आपको बताना है। तो ज़ीरो निकालने के लिए मैंने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं कि ज़ीरो निकालना है तो कैसे निकाला जाता है। तो ज़ीरो निकालने के लिए आपको 5 और 2 की संख्या निकालनी पड़ती है, उसके बाद ही आप ज़ीरो बता पाएंगे। तो शून्यों की संख्या 5 की संख्या या 2 की संख्या पर निर्भर करती है, यानी कि 2 और 5 अगर उस क्वेश्चन में आ रहा है 2 और 5 से ही तो 10 बनेगा। अब आप सोचेंगे 2 5 नहीं आ रहा 10 आ रहा है, तो 10 भी तो किससे बनेगा, 2 और 5 के मल्टीपल से ही बनता है। यानी कि बेसिक क्या है, 2 इंटू 5 का जो मल्टीपल आता है वो अगर आ जाएगा तो वो आप उससे क्या बता पाएंगे, क्वेश्चन में को सॉल्व कर पाएंगे ज़ीरो की संख्या। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 5 की संख्या। क्या निकालना है, 5 की संख्या, यानी 5 नंबर्स कितने हैं वो निकालना है। तो 5 की संख्या निकालने के लिए पहली चीज़ क्या करेंगे, जैसे पावर है ना, पावर बढ़ रही है तो 5 अगर 1 होगा, फिर 5 का सेकंड क्या हो सकता है 10, 15, इस तरह से हम जा सकते हैं आगे। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे, क्वेश्चन में दिया है लास्ट 100 है, ठीक है, तो कहाँ तक जा सकते हैं यहाँ पर 100। इतनी चीज़ें क्लियर है, प्लस मैंने ये मान लिया। उसके बाद क्या होगा, मान लो अगर 5 का स्क्वायर लूँगी मैं, तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 से स्टार्ट होगा, फिर 25 से क्या होगा, इसका बस बढ़ता जाएगा, 25 में 20, 75, ये भी कहाँ तक जाएगा 100 तक जाएगा। 100 क्यों जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में 100 की ही पावर तक बोला है, ठीक है। तो इस तरह से नंबर बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ से अगर मैंने 5 कॉमन लिया है तो क्या आएगा 1 + 2 प्लस ये लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ कॉमन लेंगे तो 20, ये आया। सेम थिंग सेकंड में अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आने वाली है, यानी ये किस तरह की संख्या बन रही है। सेकंड वाला सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी यही चीज़ आएगी, यानी या फिर इसको ऐड ही कर लो, आप इसको ऐड कर लीजिए। 75 उसके बाद 100 ही आ गया तो कितना हो जाएगा 100 और ये 50 150 और 75 500, यानी कि 250 आ रहा है। तो ये आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने आपको याद हो तो प्राकृतिक संख्या का योग निकालना बताया था। जो प्राकृतिक नंबर्स होते हैं यानी कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये 1 से सीरीज स्टार्ट हो रही है तो क्या होता है फॉर्मूला n+1/2। तो जब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब यहाँ पर क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, 5 तो पहले से है, n कितना है हमारा 20, n+1 करेंगे तो क्या आएगा 20 + 1 यानी 21 और नीचे क्या आ जाएगा 2 और प्लस में 250 तो आपका चल ही रहा है क्योंकि हमने इसको सम किया था, क्योंकि 5 की पावर भी तो इंक्रीज़ हो रही है। अब आगे चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 2 से ये कैंसिल हुआ 10। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये सारे, और इसके प्रीवियस वीडियो में जितने भी मैं पार्ट वाइज चला रही हूँ सारे क्वेश्चन कितने हैं एग्जाम में जो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा 105, 21 5 जब 105 होता है, एक जीरो आ गया प्लस 250, इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1300।
और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो को वॉच कीजिए अगेन एंड अगेन और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 1 + x/9 और इक्वल टू में क्या दिया है 13/3। क्या दिया है आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या लिखा है वो यहाँ स्क्वायर। तो जब भी देखिए जब हम क्या करते हैं स्क्वायर को हटाते हैं, यानी कि ये जो स्क्वायर लगा है या फिर हम बोलें रूट, जब हम रूट को हटाते हैं तो क्या होता है, कब हटेगा, जब हम क्या लगाएंगे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तभी हटेगा। स्क्वायर करेंगे तभी हटेगा मतलब क्या है कि जैसे ही आपने इधर से स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, यानी कि दोनों साइड आपको क्या करना है स्क्वायर करना है। दोनों साइड स्क्वायर यानी हिंदी में बोलते हैं वर्ग, दोनों पक्ष पर, दोनों ओर। कभी भी एक साइड कोई भी नंबर हम नहीं लगाते हैं, या फिर कभी कोई नंबर का मल्टीप्लाई करता है आपको पता है इंटू एंड डिवाइड दोनों ही करना पड़ता है। तो जब हम स्क्वायर लगाएंगे तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखिए 1, ये है इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये सही होता है स्क्वायर यानी कि वर्ग, अपॉन में 13/3 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही साइड आपको लगाना पड़ेगा। आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + x/9, यहाँ क्या बचेगा 13 का स्क्वायर 169 और 3 का 9। स्क्वायर की ट्रिक ऑलरेडी मैंने शेयर की है, आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। ये कितना हो जाएगा, इधर मल्टीपल होगा तो 9 + x अपॉन में क्या आ जाएगा 9। ये कितना हो जाएगा 169 अपॉन में 9, 9 से 9 कैंसिल। और ये हमेशा तभी कैंसिल होता है जब सेम नंबर होते हैं, वो भी डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस वाले कैंसिल नहीं होंगे। हमारे पास क्या बचा 9 + x = 169। बस सॉल्व कर लीजिए। x = ये 9 इधर जाएगा प्लस का है तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो आपका आंसर आ जाएगा x कितना आ गया 160। दिस इज़ योर आंसर। आई होप समझ आया होगा, क्वेश्चन बेसिक से किया है। देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या दिया है देखिए 1 - 1/2 क्या दिया हुआ है 1 - 1/2, 1 - 1/3, मतलब 1 के माइनस में सारे नंबर क्या हो रहे हैं, और लास्ट में दिया किस फॉर्म में जा रहा है 1 - 1/n-1, यानी n मतलब कोई नंबर्स। ठीक है, अब आपको बताना है ये किसके इक्वल में आएगा। आपको ये तो पता है n के इक्वल में आने वाला है, जैसे ये वाला जो नंबर है आप उसको चेक कर लीजिए कितना बनेगा 2 - 1/2, यही बनेगा, यानी क्या बन रहा है 1/2। सेम ये वाला कितना बनेगा 1 - 1/3 कितना बनेगा 3 - 1/3, यानी कि 1/3। यानी ये आपको समझ में आ गया कि ये नंबर की जो सीरीज़ है वो कैसी चल रही है 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा यहाँ पर 2/3, फिर ये कितना हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 में से बन गए 3, यानी कि 3/4। यानी इस तरह से नंबर चल रहे। आगे क्या आ जाएगा अब आप बता ही सकते हो, क्या आ जाएगा 4/5, इस तरह से चल रहा है। और ये आगे क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर देखो, ये वाला नंबर जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा n-1 और -1, तो 1 से 1 तो कैंसिल, यानी कि क्या आ जाएगा n/n-1, और साथ में ये वाला क्या आ जाएगा n-1/n। अब क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, क्या हो रहा है यहाँ पर, सारे जितने भी क्रॉस वाले नंबर है सब कैंसिल आउट हो रहे हैं, यानी 5 भी आगे कटेगा, 6 कटेगा, 7 कटेगा, n- से n-1 भी कट रहा है। ठीक है, अब आगे आंसर क्या आ रहा है आपका ये बताइए। कहीं ना कहीं इसके पहले n आ रहा होगा, n से n भी कटेगा सारे क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बच रहा है 1 और लास्ट में क्या बच रहा है 9, यानी कि जो फर्स्ट वाला नंबर और जो लास्ट में नंबर आएगा सिर्फ उसको छोड़कर बाकी सारे नंबर जितने भी क्रॉस में आ रहे हैं, यानी एन, ये अब आप सोचेंगे एन से एन कैंसिल हो जाएगा, इसके पहले जो एन आएगा उससे वो कैंसिल होगा। देखिए सारे नंबर पहले वाले से कट रहे हैं, सारे नंबर पहले वाले से कट रहे हैं, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/n। आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 75 से लेके 97 तक की जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका सम बताना है।
अब आप सोचेंगे इतने सारे नंबर निकालो फिर उनका सम करो, ये कैसे पॉसिबल है। या एक तरीका क्या है, बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका ये है कि प्राकृतिक संख्याएं तो सारी हैं, यानी कि 76 से लेके 96 तक सारी संख्या लिखो, फिर उनका क्या करो, सम करो, ये लेंदी हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए कुछ क्वेश्चन में हमें पता है कि ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, इनका सम निकालने के लिए, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये 97 तक जाना है तो आप क्या लिखेंगे, 97, फिर 97 में क्या कर देंगे, 1 को प्लस अपॉन में कर देंगे 2। ये कैसे आया, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन में 2। बार बार वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ। उसके बाद क्या करना है, हमें योग निकालना है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, जब 1 से स्टार्ट होता है नंबर। कई बार ये चीज़ भी मैंने रिपीट की है, जब 1 से स्टार्ट होता है नंबर तब ये फॉर्मूला यूज होता है, यानी कि मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। जब मैं इसको माइनस करूँगी यानी एक कम यानी 74, ठीक है। और उसमें क्या कर देंगे, n+1 कर देंगे, n+1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 74 + 1 अपॉन में 2। क्योंकि मुझे क्या निकालना है, इसके बीच की संख्या निकालनी है, यानी कि 1 से लेके 74 तक तो मुझे हटाना है। तो कहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट होगा, 74 से ही तो स्टार्ट होगा। 74 + 1 यानी अब इसको सोल्व कर लीजिए। जब आप सोल्व करेंगे तो 2 से कट रहा है, ये वैल्यू नहीं कट रही है, यानी 97, 98 अपॉन में 2 माइनस ये कट जाएगा, 37 आ गया, इंटू में क्या आ जाएगा, 75, ये भी कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 97 × 49 माइनस 37 × 75। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आप इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आएगा 4753 माइनस ये भी कितना आ जाएगा, 7 5 35, 7 3 21, 27 75। मैंने 2 डिजिट और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक अपनी चैनल पर शेयर की है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे ज़रूर वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 1978। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कोई फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन में फॉर्मूला आपको एक ही फॉर्मूला दिखेगा। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, n+1 अपॉन 2। फर्स्ट वीडियो से ही ये चीज़ मैंने बताई है कि जब भी नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है। अब बोला है 7, अब ये किससे लगता है, जब नंबर 1 से स्टार्ट होता है। यहाँ 75 से स्टार्ट है तो आप 1 से लेके 97 का निकाल लो, 1 से लेके 74 का निकाल लो, तो उसके बीच का क्या आ जाएगा नंबर। तो 1 से लेके 74 का क्या हो जाएगा, लास्ट वाला नंबर n होता है, n+1 अपॉन 2, और ये 97, दोनों को माइनस कर दिया तो जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पर आपको बताना है शेषफल। शेषफल वाले मैंने क्वेश्चन कुछ पिछली क्लास में भी करवाए थे, लेकिन उससे ये अलग है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है। इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन। अब आप सोचेंगे इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या निकालना है आपको, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब यानी कि आपको क्या निकालना है, यहाँ पर शेषफल निकालना है। तो शेषफल कैसे निकालेंगे, शेषफल निकालने की ट्रिक मैंने ऑलरेडी बताई हुई है किस तरह से। अब इस नंबर को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिमाइंडर। तो अब निकाल के बताइए। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हमें डिवाइड करना है किससे, 23 से। जब हम 23 से डिवाइड करेंगे, किसको करोगे, 1 मिनट में इनका कलर चेंज कर लेते हैं। 2518 को किससे डिवाइड करेंगे, 23 से। फिर 2862 को भी डिवाइड करोगे, फिर 2873 को भी। इन तीनों संख्या को सबसे पहला काम क्या करना है, तीनों संख्या को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। किस नंबर से, 23 से। जिनको 23 की टेबल आती है वो इजीली कर लेंगे, नहीं आती तो आप बाहर रख के, जैसे मैंने अभी बताया, 2518 लिखिए और 23 इसको डिवाइड करिए। जो रिमाइंडर आएगा यहाँ लिखना है, इंटू जो इसका रिमाइंडर आएगा लिखना है, इंटू जो इसका रिमाइंडर आएगा तो लिखना है। तो जिनको टेबल नहीं आती उनको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए एटलीस्ट 25 तक टेबल लर्न कर लीजिए जिनको आती है। और जिनको फास्ट कैलकुलेशन भी आती है वो भी इजीली कर पाएंगे। जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर आएगा 11। जब यहाँ पर करेंगे तो
डिवाइड कर लीजिएगा आप, मेरा रिमाइंडर आएगा 10। तो 10 का क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर। यहाँ पर मैं डिवाइड करूँगी 23 से, यहाँ 6 बचा, ये तो कितनी बार जाएगा, 2 बार ही जाएगा। 46, फिर ये कितनी बार जाएगा, तो बचेगा रिमाइंडर 21। अब 21 नहीं है, ऊपर क्यूब भी लगा हुआ है। देखो इसमें ही क्यों करेंगे, क्योंकि आप क्यूब करके करोगे तो वो तो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इससे अच्छा मैं इसमें कर लूँ सबसे पहले। अपॉन में क्या आ जाएगा, 23, सॉरी डिवाइड कर दिया हमने, तो ये तो आ ही गया रिमाइंडर। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11, ये हो जाएगा 100। 21 का क्यूब, जिसको नहीं याद है तो याद कर लीजिए, 9261। क्यूब एटलीस्ट 25 तक और स्क्वायर एटलीस्ट 40 तक तो आपको लर्न होने चाहिए। अगर कैलकुलेशन फास्ट कैसे होती है, ऐसे ही होती है। अगर आपकी स्क्वायर क्यूब, ये इसलिए मैंने वीडियो में सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपको बताई हूँ, स्क्वायर रूट कैसे निकालते, क्यूब रूट, स्क्वायर कैसे निकालते, क्यूब निकालते, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये बन रहा है, अब आपको पता है इतना बड़ा रिमाइंडर तो हो नहीं सकता, यानी ये संख्या भी तो 23 से डिवाइड हो जाएगी। यानी इसको आप क्या करेंगे, 23 से डिवाइड करेंगे। जब 23 से डिवाइड करेंगे, सबके अपॉन में लिख लीजिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न होगी यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि वो तो चल ही रहा है। 23 से डिवाइड करेंगे तो फिर से हमारा क्या आएगा, यहाँ पर देखो 23 से कितनी बार जाएगा, ये 2 टाइम्स, फिर 2 बार, तो कितना बचेगा यहाँ पे 19। और यहाँ पे कितना बचेगा, 23 से ये कितनी बार जाएगा, 3 बार में 69 आता है, फिर चला जाएगा तो रिमाइंडर बचता है 15। अब ये फिर ऐसा नंबर आ रहा है जो डिवाइड होगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 19 5 जा 95, 9 कैरी, 9 में जा 9 8 28, अपॉन में फिर 23। अब देखो ये 1 बार जाएगा 23, 65 बचेगा, 2 बार में जाएगा 46, तो 46 से माइनस करने को कितना बचेगा, 15 में से 6 के 9, यानी जो आपका शेषफल आया, जो आपका रिमाइंडर आया, वो कितना आ गया, 9। आई होप समझ में आया। देखो क्वेश्चन बड़ा है उसका मतलब नहीं, सबसे पहली चीज़ छोटा, धीरे धीरे छोटा करना है उस नंबर को। पहले हमने मेन नंबर में क्या कर लिया, डिवाइड, ये मेरा रिमाइंडर आया, फिर इसको फिर से हमने डिवाइड कर लिया, फिर हमारा क्या आ गया 285। अब ये इजी था इतना, फिर इसको फिर हमने डिवाइड कर लिया, तो हमारा रिमाइंडर, मतलब जब तक डिवाइड होगा तब तक करना है, वो आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है, इस नंबर से छोटा ही आएगा रिमाइंडर, ये भी पता है। अगर 24 भी होगा तो भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 आएगा रिमाइंडर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन देखिए, 127, यहाँ पे आपको पता है क्या लगा हुआ है, ये साइन है। ठीक है, ये साइन है, आपको बताना है, ये फैक्टर का साइन होता है, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर का साइन होता है। आपको बताना है 127 के फैक्टर में अंतिम जीरो की संख्या। तो जीरो की संख्या कैसे निकालते हैं आप, हालांकि मैंने ये चीज़ बताई है। जीरो की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, और जितनी बार में पूरी डिवाइड जाता है तो उतनी बार में, तो 5 से 25 में जाएगा। और उसके बाद पूरा भागफल लिखना है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ क्या लिखना है आपको, सिर्फ भागफल, और उन सबको ऐड कर देना है। अब कितना बचा 25, फिर से करेंगे 25 से कितनी बार में जा रहा है 5 में। अब ये कितना बचा 5, तो फिर 5 भी हो जाएगा, 5 से कितनी बार में जा रहा है 1 बार में। अब इन शून्यों की संख्या निकालनी है, तो शून्य की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। तो शून्यों की संख्या आपकी क्या आ जाएगी, ये 25 है, बस ये 25 + 5 + 1, यानी कि आंसर कितना आ गया 31। बहुत इजी था, आई होप समझ में आया होगा। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, अब आप इसको कर लीजिए 187 में, या तो आप डायरेक्ट ही प्लस कर लीजिए 187 में 5 का, फिर 187 में किसका करेंगे 5 के स्क्वायर का। 5 का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि दोबारा किया जाता है। फिर 187 में किसका करेंगे 5 के क्यूब का। इस तरह से जहाँ तक होगा कर लेंगे। ठीक है, तो 187 में अगर हम 5 का करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 37, मतलब 37 बार में डिवाइड जा रहा है। फिर 37 में 5 का करेंगे तो कितनी बार जा रहा है 7 बार में। फिर 7 भी तो हो जाएगा 5 से, कितनी बार में 1 बार में। यानी जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, इन सभी को ऐड कर दो, प्लस कर दो। प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 37, ये 7 7 14, ये 4 + 1, यानी कि जो शून्य आ गए, जो जीरो आ रहे हैं, वो कितने आ रहे हैं 45।
और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आई होप अब क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 150 और 500 के बीच, 150 और 500 के बीच की वो संख्याएं बतानी है जो किससे डिवाइड हो जाएं, 2, 3 और 7 से। तो सबसे पहली चीज़ 2, 3, 7 यानी इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको वो नंबर पता चल जाएगा, यानी 2, 3 इंटू 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 2 जा 42, यानी वो नंबर कौन सा है, 42 है। अब 150 से आगे, 150 से आगे 42 का कौन सा नंबर आ रहा है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप। 42 के 3 बार टेबल में क्या पढ़ेंगे, 3 2 जा 6, 126, ये तो 150 से छोटा है। 42 को हम कितनी बार ले जाएं, 4 बार, ये कितना आ रहा है 168, यानी कि पहला नंबर क्या आ जाएगा 42 से जब हम डिवाइड करेंगे, 168 आ रहा है। 150 के बाद पहला नंबर क्या आ रहा है, 168, तो यानी आपको पता चल गया पहला नंबर कितना आएगा 168। दूसरे में ऐड करने के लिए 42 ऐड करेंगे, इसमें 210, फिर 42 ऐड करेंगे 252, फिर 42 ऐड कर दीजिए तो 4 और 9 294, फिर इस तरह से। तो आपको सारे नंबर निकाल लेने हैं। तो कितने, 500 के पहले, फिर कितना आ जाएगा, 42 ऐड करेंगे 378, 42 क्यों ऐड कर रहे हैं, 42 से डिवाइड करना। अब 378 में 42 ऐड करोगे कितना, 8 2 12 7 4 11 एंड 12, यानी कि 420। अब बताओ इसमें 42 ऐड हो जाएगा, 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसमें कितना आ जाएगा 462। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर फिर से 42 ऐड करेंगे तो 500 से ज़्यादा हो रहा है, यानी ये सारे नंबर आपको क्या बतानी है, आपको बतानी है नंबरों की संख्या, ना कि नंबरों का योग। नंबरों की संख्या बतानी है तो कितने नंबर है आप खुद काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल जो नंबर हैं वो कितने हैं, 8। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी अभी जस्ट करवाया आपको 15 की पावर n से याद, 5 की पावर n होगा, क्या करना है 5 की पावर n, सॉरी 15n से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको बताना है अधिकतम मान। सबसे पहली चीज़ आप इनके ज़ीरोज़ निकालो। तो पहली चीज़ क्या करनी है, 179 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार में जाएगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अभी बताया मैंने कैसे करना है डायरेक्ट। 5 की पावर को इंक्रीज़ करते जाना है, यानी कि 179 में 5 का, फिर अगर 179 ही ले तो क्योंकि हम इसके जो भागफल आता है ना इसका, इसमें 5 का करते हैं, इसलिए 5 का स्क्वायर आएगा। क्योंकि 179 ही ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब। इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। और बेसिक तरीका क्या है कि 179 में क्या किया, 5 का, तो कितनी बार गया, 35, फिर 35 में 5 का किया तो कितनी बार गया, 7 बार, फिर 7 भी हो जाएगा, जब तक डिवाइड होगा तब तक करना है। अब कितना आ गया, 1। अब इन सब को क्या करना है, ऐड करना है। जब इन सब को ऐड किया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 35 + 7 + 1 कितना आया, 43। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन देखिए, 15 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो आपको n का मान बताना है। n का मान बताना है, देखिए पेन का कलर चेंज करके आपको समझा देते हैं। तो ये कितना हो गया, जो नंबर ऑफ़ 5 है, जो नंबर ऑफ़ 5 है मतलब 5 की संख्या, वो किसके बराबर हो जाएगी, नंबर ऑफ़ 15 के बराबर। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है, जो कि किसके बराबर है, 43, ये हमने निकाल लिया। ये कितना है, 43 है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी किसकी, n की, वो कितना हो जाएगी, 43। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपको करना वही है, बस वही क्वेश्चन का तरीका अलग हो जाता है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट नंबर से बताया। अब यहाँ पर क्या है, इक्वल में आपको x दिया है और वो नंबर कैसा है, पूरा मल्टीपल में है। ये नंबर पूरा कैसा है, मल्टीपल में है। इक्वल में आपको x दिया है, आपसे पूछा है x कितना होगा। तो इक्वल में x दिया है, इसका मतलब देखो ऐसे लिखेंगे, x + 2 अगर मैंने बाहर निकाला तो ये क्या हो जाएगा, x + 2 x + 2 और x + 2 इक्वल टू क्या आ गया, x का स्क्वायर। क्योंकि मैंने एक x बाहर निकाल लिया तो रूट हटा तो क्या आया, स्क्वायर। फिर ऐसे ही करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि x + 2 = x + 2
एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3x। तो मेरा x कितना आ जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, यानी कि कितना आ जाएगा, 3। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर होगा। कुछ नहीं किया है, एक बार फिर से समझ लीजिए जिनको कन्फ्यूज़न है। मैंने यहाँ से x+2 को बाहर निकाला। देखिए यहाँ से हम x+2 को अगर बाहर निकालते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का पावर 2, ठीक है। उसके बाद क्या किया, x+2 बाहर निकल गया, फिर x निकालेंगे तो x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, क्योंकि x बराबर क्या है वही तो आपको बताना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर x का क्या आ गया, जैसे x किसके बराबर हो गया जब हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि सारा हमने x के बराबर मान लिया। क्यों माना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा x+2 किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर के। तो ये हमारा जो x था, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि जो पूरा ये सीरीज चल रही है ये किसके बराबर थी, x के बराबर थी। तो वही वाला x है, कंफ्यूज मत होना। तो ये x आ गया। अब जब x का स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा, 3x। क्यों, क्योंकि x+2 है, x+2 की जगह क्या है, x है। तो ये आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x। अब x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका x कितना आ गया, 3 आ गया। आई होप समझ में आ जाएगा। आप दोबारा इसको वॉच करें और फिर से सॉल्व करें तो आपको समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चंस जितने हैं। क्योंकि x की जगह x+2 इस तरह से आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको वो एक x+2 बाहर निकालो, फिर दूसरा निकालो, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे आगे। और क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ये सब किसके बराबर है, x के बराबर है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी। और ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि ऑलरेडी हो चुका है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करवाया था, लेकिन फिर से देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। क्वेश्चन में बोला है कि एक एग्ज़ाम हो रहा है, यानी कि एक परीक्षा हो रही है। उस परीक्षा में क्या हो रहा है कि एक विद्यार्थी ने, उस परीक्षा का रूल क्या था पहले तो वो जान लो, कि जो सही उत्तर होंगे उनके लिए कितने नंबर मिलेंगे, 4। और जो गलत उत्तर होंगे, यानी कि कुछ हम सही करेंगे कुछ गलत, हमसे एग्ज़ाम में सारे सही तो नहीं होते, कुछ गलत भी हो जाते हैं, तो जो मेरे सही होंगे उनमें से 2 नंबर मेरे कट जाएंगे। यानी कि अगर हमने सही क्वेश्चन किया, राइट क्वेश्चन किया, तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, 4। अगर मैंने गलत किया तो क्या हो जाएगा, मान लो मैंने एक क्वेश्चन किया, दूसरा मैंने गलत कर दिया, तो इस 4 में से मेरे नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 2 नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब बोला है कि यदि विद्यार्थी ने 75 क्वेश्चन किए, 75 क्वेश्चन किए और उसने कितना नंबर गेन किया, 150, नंबर भी आपको पता चल गया। तो आपको बताना है कि 75 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 300 होगा, यानी कि उसके मार्क्स 300 होने चाहिए। तो उसने कितने क्वेश्चन गलत किए जिसकी वजह से उसके नंबर 300 ना मिलके कितने मिले, 150। आई होप क्वेश्चन समझ में आया। उसमें आपको बताना है कितने क्वेश्चन उसने राइट किए। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में ट्रिक से भी बता दूंगी और सिंपल तरीका भी। तो पहली चीज़ क्या, मैं मान लो मैंने बोला सही जो क्वेश्चन है वो कितने हैं, x, और जो रॉन्ग वाले हैं यानी कि जो गलत वाले हैं वो कितने हैं, y। यानी टोटल जो क्वेश्चन किए हैं उसने कितने किए, 75। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। उसके बाद सही उत्तर के लिए उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4x। अगर वो गलत करता है तो उसको, ये सही क्वेश्चन के लिए उसको 4, और अगर उसने गलत किया तो 2 नंबर कट जाएंगे, यानी कि उसको 2y माइनस कर दिए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, उसको नंबर कितने मिले हैं, कुछ सही किए कुछ ने गलत, 150। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन लूँगी तो कितना बचेगा, x, 2x माइनस वाई इक्वल टू 150। यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 75। और इसके पहले पहली इक्वेशन मेरी थी x प्लस वाई इक्वल टू 75, तो यहाँ पर रख दीजिए आप। अगर रखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 75 तो आपका आंसर कैसे आएगा। अब आपको फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, पहले ये सेकंड इक्वेशन मान लो, फर्स्ट वाली इक्वेशन कितनी थी, x प्लस वाई इक्वल टू 75। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 150। ठीक है, 2, और इसमें क्या आ जाएगा, 4x प्लस 4x
इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और फिर 2 का उसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 150। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए तो कितना होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 300 आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, यानी कि जो हमें सही आंसर निकालना है तो सही वाले आंसर को मैंने x माना था तो वो कितने हो जाएंगे 50। अगर गलत पूछेंगे तो कितने बचेंगे 75 टोटल थे, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये रॉन्ग वाले क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 25, क्योंकि टोटल उसने कितने क्वेश्चन किए थे। तो x हमारा क्या था, राइट क्वेश्चन वाला था। ये देखिए हमने सही क्वेश्चन को क्या माना था x, तो x की वैल्यू 50 आ गई, यानी कि 50 हमारा आंसर। अगर मुझे इस तरह से नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, तो डायरेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए बेसिक। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है, डायरेक्ट करने का तरीका नहीं पता है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं समझ में आए तो आप इस मेथड से जो मैंने अभी बताया इससे कर सकते हैं। और जल्दी, जैसे इतना टाइम नहीं होता है तो और जल्दी करना है एग्ज़ाम में, तो आप और जल्दी तरीके से कैसे करेंगे वो भी एक बार देख लीजिए। इजी तरीका, आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ नंबर। अगर सही होते, उसने 75 क्वेश्चन किए, उसको 4 नंबर मिलते हैं एक क्वेश्चन के, तो 75 के कितने मिलते हैं, यानी कि 300। लेकिन उसको प्राप्त कितने हुए, प्राप्त अंक कितने हुए 150। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कितने हुए 150, ये उसको प्राप्त नंबर हुए। अब क्या होगा, गलत उत्तरों की संख्या में बताना है कि कितनी कमी होगी गलत उत्तर के कारण। तो अगर एक गलत क्वेश्चन करता है, एक गलत क्वेश्चन करते हैं, एक गलत उत्तर देता है, तो क्या होगा 2 नंबर कम हो जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, माना कि मैंने 150 अंक कम हो गए। क्यों, क्योंकि 300 तो क्वेश्चन उसको मिलने थे और उसको कितने मिले 150, यानी कि उसके कटे कितने 150 नंबर। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यानी उसके नंबर कितने कट गए 150 और मिले कितने 150, जबकि मिलने कितने थे 300। यानी कि उसने सारे सही क्वेश्चन नहीं किए हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो सारे सही क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आपको क्या बताना है, सही क्वेश्चन। तो एक गलत उत्तर, अगर एक गलत उत्तर करता है तो अंकों की कमी कितनी होगी ये बताना है। अंकों की कमी कितनी हुई, पहली बात तो 4 के सही और 2 के गलत, तो कितने हो जाएंगे टोटल 6। ये बात समझ में आई, क्योंकि 4 क्वेश्चन किसके थे, सही जब उत्तर देता वो राइट वाले आंसर को राइट करता तो, और अगर उसने गलत कर दिया तो 2 नंबर उसके माइनस हो जाते, यानी इन दोनों का जो टोटल होगा वो कितना आ जाएगा 6। अब आपको क्या करना है, 150 अंकों की कमी के लिए जो उसके आंसर आएंगे वो कितने आएंगे, तो वो कितने हो जाएंगे 150/6। जब ये करेंगे तो ये कितना आ गया 25। ये आपके क्या आ गए गलत प्रश्न, ये आपके क्या आ गए गलत प्रश्न, आपने कितने किए थे। तो बस आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सही कितने किए। तो सही के लिए आप क्या करेंगे, सही के लिए हम क्या करेंगे, सही के लिए हम क्या करेंगे, टोटल क्वेश्चन कितने थे 75, गलत कितने किए 25, यानी कि सही वाले कितने आ जाएंगे 50। ठीक है, इसके पहले वाला बेसिक तरीका ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। पहले वाले में भी हमने क्या निकाला था, देखिए x हमारा क्या आया था 50, पहले वाले भी क्वेश्चन में भी क्या आया था x 50 ही आया था। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन है 10 की पावर 25, क्या है क्वेश्चन 10 की पावर 25 दी हुई है एवं 10 की पावर 24 प्लस x। जब आपको बताना है कि आपका आंसर क्या आएगा, अपॉन में क्या अंतर अगर 3 से पूर्णतः विभाजित है, इन दोनों का मतलब जो डिफरेंस आएगा, यानी कैसे दिखेंगे, डिफरेंस मतलब 10 की पावर क्या है 25 माइनस 7, डिफरेंस यानी कि माइनस, माइनस 10 की पावर 24 प्लस x। ये किससे विभाजित है 3 से, ऐसे ही लिख देंगे हम, 3 से पूरी तरह विभाजित है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 से 3 बार में चला जाएगा, यानी कि जो सब्सिपल बचेगा वो 1 बचेगा, यानी यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो 1 की पावर 25 माइनस 7, माइनस यहाँ पे भी कितना बचेगा 1, 3 3 जा 9 चला जाएगा, 1 बचेगा, 1 की पावर 24 प्लस x, अपॉन में क्या आ जाएगा 3। आगे चलें तो क्या बोलेंगे,
सॉल्व कर लीजिए। ये वन वन कितना होता है, वन की कितनी भी पावर करें वन ही होता है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 7 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + x। तो 6 तो कट जाएगा, 6 कितनी बार में कटेगा 2 बार में। देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 - 7, और ये कितना हो जाएगा 1 + x अपॉन में कितना आया 3। आगे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा -6 - 1 + x अपॉन में 3। आगे सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा -6 - 1 - x अपॉन में 3, यानी ये कितना आ गया -7 - x अपॉन 3। अब क्या करना है, आपको ये देखना है कि x की वैल्यू मैं क्या रखूँ कि ये 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो आपको पता है 1 रखेंगे तो क्या आने वाला है 8, क्योंकि दोनों माइनस में, तो 1 हम नहीं रख सकते। तो हम क्या रख के देख लें 2। अगर x 2 रखते हैं तो यहाँ पर देखिए -7 - 2 अपॉन में 3, यानी कि -9 आ जाएगा, जो कि 3 से कैंसिल हो जाएगा। यानी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 की पावर 211। तो आपको बताना है कि यहाँ पर अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होगी। क्या पॉसिबल है? देखो क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। अब क्वेश्चन संख्या कितनी है 1, ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो अभाज्य भाजकों की संख्या आएगी वो कितनी आ रही है 1। तो ये क्या होगी, आप ये लिखेंगे ये अभाज्य भी नहीं है और ना ही भाज्य है, ये दोनों ही नहीं होंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो संख्या आनी है वो कितनी आएगी, केवल 1 आएगी, क्योंकि इसको एक्सपांड करोगे तो इसी तरह से होगा सिर्फ 1, जो कि ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, क्योंकि आपको पता है अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और जो 1 ऐसा नंबर है जो सभी में आता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, हमें समझना पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, और कभी कभी ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन बन जाता है। ये किस में, रीजनिंग में भी आता है, ठीक है। क्या बोला है कि 9 मेहमान हैं। अब यहाँ पर नंबर चेंज हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर नंबर चेंज हो सकते हैं, 10 बोल दें, 11 बोल दें, 12 बोल दें। वो किसी पार्टी में क्या करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो आपको बताना है टोटल हाथ कितने होंगे। तो देखो मेहमान हैं, कितने हैं 9, और 9 एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो कितने हो जाएगी संख्या, आप बताइए। एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला याद रखिए। हालांकि वैसे भी आप सोच के निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला इसलिए ज़रूरी है। आपसे कुछ भी बोले 5 मेहमान है, 10 मेहमान है, 20 मेहमान है, तो फॉर्मूला क्या होता है n-1 अपॉन में 2, जहाँ पे n क्या होगा, संख्या, उस पर्सन की जो संख्या दी होगी। तो 9 है, यानी कि 9 इंटू में है 9 - 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, यानी कि जो संख्या आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 9 इंटू 8 अपॉन में 2, 2 4 जा 8, तो कितना आ जाएगा 36। वैसे निकालो क्या, 9 है तो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, यानी कि 9 से 9 एक एक ही हाथ मिलाएंगे, तो यानी वैसे तो 81 होगा, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे से, फिर दूसरा व्यक्ति तीसरे से, इस तरह से। तो आपको कन्फ्यूज़न होती है ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए, इसलिए ज़रूरी होता है कि आप फॉर्मूले से ही निकालिए। फॉर्मूले से निकालेंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बहुत कम टाइम में। जब भी किसकी बात करेंगे, हमें नंबर ऑफ मैन की, 9 मेहमान किसी पार्टी में, तो ठीक है ये क्वेश्चन। एन क्या होगा, हमेशा जो पर्सन की संख्या दी होगी, नंबर ऑफ मैन, ठीक है। एन क्या होगा, पर्सन की संख्या। आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। क्या बोला है, 3 अंकों वाली संख्या की एक संख्या कितनी है 4x3 को किस में जोड़ते हैं 984 में, तो 4 अंकों की संख्या बन जाती, जो बनती है 13/7।
आपको बताना है अगर ये संख्या जो बन रही है 11 से डिवाइड हो जाती है, मतलब ये जो संख्या बन रही है वो ये बता दिया है कि 11 से डिवाइड हो जाती है, तो आपको बताना है कि x प्लस वाई क्या होगा। यानी x भी नहीं पता है, y भी नहीं पता है, तो सिंपल जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे करो। क्वेश्चन में क्या बोला है 4x3, उसमें हम क्या जोड़ते हैं 984। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे देखिए 984 जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या क्या बन जाती है 13y7। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐड करूँगी x प्लस 8 और ये क्या हो जाएगा 7, यही बनेगा। अब आगे अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, y यहाँ पे क्या आ रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है 13y7, यानी y की वैल्यू मुझे पता चल गई। ये अगर 13y7 है तो अगर मैं y को कंपेयर करूं तो y कितना होगा मेरा x प्लस 8, y कितना होगा x प्लस 8। तो x प्लस 8 है, यानी कि मैं अगर इसको फैक्टर में करूं, जैसे मैं लिखती हूँ इसको 1 प्लस y, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 7। अब आगे सोल्व करें तो क्या होगा 1 प्लस वाई किया तो कितना हो गया 3 प्लस 7। आगे सोल्व करें तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ गया। x कितना आ जाएगा 1, क्योंकि y अगर 9 होगा तो x क्या हो जाएगा 8 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। 1 प्लस वाई कैसे हुआ 1 प्लस वाई, देखो यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमने 1 प्लस वाई 3 प्लस 7 क्यों किया, आपको पता होगा डिविजिबिलिटी वाला, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वीडियो तो देखिए। डिविजिबिलिटी रूल में जब हम 11 से डिवाइड की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, तो हमेशा अल्टरनेट का जो सम होता है उसको चेक करते हैं, अगर वो बराबर होता है या 11 के फैक्टर में आता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वो संख्या 11 से डिवाइड हो रही है। तो जो 13 ये दिखा हुआ है 13 7 प्लस वाई, तो हम क्या कर रहे हैं अल्टरनेट नंबर का सम लेंगे जिसको आपस में इक्वल करेंगे। तो ये 1 प्लस वाई हुआ और ये 3 प्लस 7, तो y इक्वल टू कितना आ गया 9। अब y इक्वल टू 9 आ गया तो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे y की 9, तो x कितना आ जाएगा, ये 8 इधर जाएगा तो x कितना आ गया 1। अब x y 1 आ गया तो हमें क्या पूछा है x प्लस वाई पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 10। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।